हेलो एवरीवन, पीजी इंग्लिश क्लासेज आपका स्वागत करता है दोस्तों। और मैं हूं प्रवीण गर्ग, आपके सामने आज उपस्थित हूं वर्ब का तीसरा भाग लेकर के। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं वर्ब का भागफल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने दो भाग पढ़ चुके हैं वर्ब के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि वर्ब के जो दो मेन भाग होते हैं वो होता है, एक तो होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हमने ये भी देखा था दोस्तों कि जो मेन वर्ब है उसके भी दो भाग होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। और हमने ये भी देखा था कि ट्रांसिटिव वर्ब के तीन भाग होते हैं, जिसको हम कहते हैं मोनोट्रांसिटिव, डाइट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमने बात की थी दोस्तों, एक तो बात की थी मेन वर्ब के बारे में, मेन वर्ब। एक बात की थी अपने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एज ए मॉडल के रूप में होते हैं, एज ए मॉडल्स के रूप में होते हैं, और एक होते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में। लिंकिंग वर्ब में सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब में इसमें से आप बी फॉर्म वाली ले लो, बी फॉर्म वाली मतलब इज ले लो, एम आर वॉज वर, ये जो है ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ये क्या करती है दोस्तों, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक स्थापित करती है। हमने कल पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैंने ये भी कहा था कि जितने भी धंधे हैं, पेशे हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट का यूज कर लेते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। यहाँ तक कभी नाउन और प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में अलग से। फिर देखते हैं इज एम आर लिखा है वो एज ए लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। अब दोस्तों लिंकिंग वर्ब देखे अपन, तो लिंकिंग वर्ब क्या करती है, लिंकिंग करती है एस्टैब्लिश्ड लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर वो क्या करती है, लिंक स्थापित करती है, इसलिए इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। अब लिंकिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है करंट, लिंकिंग वर्ब, एक होता है रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। हमने दो भागों में बांटा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। एक होता है करंट, जो तात्कालिक परिस्थिति बताती है, जो बीइंग मतलब जो होना है, या तो बीइंग होने की स्थिति बताती है, स्टेट जो आपकी अवस्था है, परिस्थिति के बारे में बताती है, उसको बोलते हैं हम करंट लिंकिंग वर्ब। और जो मैंने बात की थी इज एम आर वॉज वर, ये करंट लिंकिंग वर्ब में ही आता है दोस्तों। तो यहाँ मैंने लिख देता हूं इज, ये भी फॉर्म वाली है, इज एम आर वॉज एंड वर। तो ये जो लिखा मैंने, ये लिंकिंग वर्ब है, करंट लिंकिंग वर्ब है। रिजल्टिंग का मतलब चेंज, अगर कोई ऐसी वर्ब होती है जो अपने आप में चेंज को दर्शाती है, वो बदलाव को दर्शाती है, अपने आप में कोई बदलाव को दर्शाती है, तो वो उसको कहते हैं अपन रिजल्टिंग, क्योंकि उसका रिजल्ट निकलेगा तो भी हम रिजल्टिंग कह सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं गो मैड, अगर गो का प्रयोग मैड के लिए करें तो गो मैड कह सकते हैं कि ही हैड गॉन मैड, वो पागल हो चुका था। तो इस तरीके से हम जैसे कि और बता देता हूं मैं, श्योर टर्न इनटू श्योर है ना, मिल्क हैज टर्न इनटू श्योर, दूध फट गया। तो इस तरीके से जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। हम और इसके कुछ एग्जांपल देख लेते थे करंट का और रिजल्टिंग का, इसको साफ कर लेता है एक बार सारा। चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम। जैसे कि हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब दो भागों में बांटा,
एक तो बाटा अपन ने करंट लिंकिंग वर्ब, हमने एक बाटा रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब दोस्तों, करंट लिंकिंग वर्ब जो आपको जो अभी हाल ही का स्थिति है, हाल ही की स्थिति शो करती है, ऐसी वर्ब को कहेंगे हम करंट लिंकिंग वर्ब। इसके अंदर आपके जो हेल्पिंग वर्ब में बी फॉर्म वाला आ गया, इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वॉज है, वर है, ई आ गया। तो ये अपन के करंट लिंकिंग वर्ब है। यहां पर अपन जैसे कि लुक है, लुक, टेस्ट है ना, या सीन, प्रतीत होना। तो इस तरीके से ये हाल ही का दर्शन करा हुआ है। आप अभी आंखों के सामने है, आप बात कर रहे हो, हाल ही की बात कर रहे हो, तो वो आपको कहलाती है करंट लिंकिंग। रिजल्टिंग की बात करें दोस्तों, एक परिणाम है, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, दोनों के बीच में कुछ परिणाम चेंज हो गए, कुछ परिणाम नजर आ रहा है तो चेंज हो गया है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कि गो है, गेट है ना, जैसे कि गो है, टर्न है। तो ये जो वर्ब होती है इसका चिन्ह को दर्शाती है। मैं एग्जांपल देना चाहूं आपको, जैसे कि माई ब्रदर हैड गॉन मैड, मेरा भाई पागल हो गया। तो यहां पर पहले भाई सही था, अब पागल हो गया। ये जो गॉन है, ये दोनों के वर्ब में इसको लिंक स्थापित कर रही है, इसलिए ये चेंज हो रहा है, ये परिणाम दर्शा रही है, इसलिए ये रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब है। मैं गेट की बात करूं, he got angry, वो नाराज हो गया, पहले नाराज नहीं था, अब नाराज हो गया। तो ये जो गॉड है, ये नाराजगी को दर्शा रही है, इसलिए ये रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब है। मैं गो की बात करूं तो गो की बात मैंने करा तो एक टर्न है, तो जैसे कि दूध फट गया तो मिल्क हैज टर्न श्योर, दूध फट गया तो दूध पहले सही था, अब फट गया। तो इस तरीके से जो है ये सारी की सारी रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब होती है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम मेन भाग जो हम पढ़ना बहुत आवश्यक है, उसको पढ़े बिना जो कुछ सब अधूरा है, हम उसको देखते हैं। और भाग है वर्ब के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं वो मेन वर्ब के जो भाग होते हैं, खास भाग है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मेन वर्ब है, मेन वर्ब मैं बात करता हूं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब होती है, उसको मैं 3 भागों में बांट सकता हूं, 2 भागों में बांट लेता हूं। एक का नाम तो है रेगुलर वर्ब, एक होती है इरेगुलर वर्ब। क्या है रेगुलर, तो क्या है इरेगुलर? तो रेगुलर का मतलब होता है कि ऐसी वर्ब जिसको हम आराम से बना सकते हैं। 90% स्टूडेंट हमेशा ईडी लगा के बनाते हैं। जैसे कोई उनको पता है कि हमें इसके सेकंड फॉर्म पता नहीं, इसका थर्ड फॉर्म पता नहीं है, तो 90% स्टूडेंट ईडी लगा देते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं रेगुलर। रेगुलर अपने काम में आ रही है, इसको अपन एक नाम देते हैं और देते हैं, इसको वीक वर्ब भी कहते हैं। इतने वीक है, इतनी कमजोर है कि इसको आराम से बनाया जा सकता है, इसको आराम से ईडी लगा के बनाया जा सकता है। ईडी जैसे कि बात करता हूं, अगर मैं इसको देखूं जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ऐसे फॉर्म में ईडी लगा के मैंने बना दिया इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। इरेगुलर जो रेगुलर में नहीं आती, जिसको बनाना डिफिकल्ट है, उसको तो कुछ नियम के अनुसार ही बना सकते हैं, या कुछ वर्ब रटनी पड़ सकती है, इसलिए इरेगुलर वर्ब है, रेगुलर में नहीं आती हमारे। हमें इसको बांटो, तो इसको मैं 3 भागों में बांट सकता हूं दोस्तों। एक तो वो जो ऑल थ्री फॉर्म्स आर सेम। एक तो वो जिनके 3 फॉर्म समान हो, जैसे कि कट, 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 ये तीनों सेम है, पता नहीं चलता कौन से फर्स्ट है, कौन से सेकंड है, कौन से थर्ड है, देखो सेंटर बनाकर ही समझ सकते हैं। जैसे कि पुट, 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 तो तीनों सेम फॉर्म है। एक हम बात करते हैं ऑल थ्री
forms are different। ये तीनों अलग अलग हो, जैसे कि go, went, gone, come, came। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तीनों फॉर्म अलग अलग है, तीनों फॉर्म अलग अलग है। एक दोस्तों और आती है इसमें सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर सेम, जिसमें लास्ट में अंत में दो फॉर्म सेम होती है, जिसमें ईडी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे कि स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यहां पे स्लेप्ट, विप, वेप्ट, वेप्ट। तो दोस्तों मालूम पड़ गया होगा कि हम इसको भी तीन भागों में बांटते हैं, ऑल थ्री आर सेम, ऑल थ्री डिफरेंट, वन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर सेम। तो ये कहलाती है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब बता दिया मैंने आपको पहले से ही। हम और कल पढ़ेंगे कुछ लेक्सिकल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्टिव इंडिफेक्टिव बारे में पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, आगे इतना काफी है, देख लीजिए और आपको अच्छा लगा हो जरूर शेयर कीजिएगा इसको। तब तक के लिए धन्यवाद।